Dear future stars, here is offline video of today's Zoom meeting. It's chapter number 3, Understanding Coordinate Rules. And our today's topic is Exercise 3.2. So let us start. In exercise 3.2, we are going to solve question number 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, let us start. Question number 2 is find the measure of exterior angles of regular polygon. बच्चों फाइंड द मेजर यानी हमें मेजर मालूम करना है एक्सटीरियर एंगल्स का। किसका? एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं उनका। और वो किसका? रेगुलर पॉलीगन। यानी रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियोस इन माय लास्ट जूम मीटिंग्स कि जो रेगुलर पॉलीगन जो है जिनके साइज एंगल्स बराबर होती हैं। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं उनका मेजर निकालना है। और उसमें से हमारे पास पार्ट नंबर 1 जो है वो है 9 साइड्स, यानी वो पॉलीगन जिसके 9 साइड्स हैं। इस पॉलीगन का हमें मेजर निकालना है इसकी एक्सटीरियर एंगल्स का। ओके बच्चों। एंड देन पार्ट बी जो हमारे पास वो है 15 साइड्स, यानी 15 साइड्स वाली जो हमारे पास पॉलीगन होगी उसका हमें एक्सटीरियर एंगल्स का मेजर निकालना है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 1 को जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 9 साइड्स, इसको सबसे पहले हम एक काम करेंगे, यानी सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको ये एक पॉलीगन दिख रही है जिसके 9 साइड्स हैं और इसकी अंदर वाली जो इंटीरियर एंगल्स हैं इसका जो सम है वो है 1260, यानी ये वाली एंगल्स। ओके बच्चों, ये जो एंगल्स आपको दिख रही हैं यहाँ पे इनका जो सम है वो है 1260, यानी इन एडिशन टू 9 straight sides every nonagon has 9 interior angles sum to 1260। ओके, देन 9 एक्सटीरियर एंगल्स सम इनका कितना है 360, ये वाली। ओके बच्चों, ये जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं ये इसकी एक्सटीरियर एंगल्स है, 9 एक्सटीरियर एंगल्स। तो इनका सम कितना है बच्चों 360। तो ये हमें मालूम करना है। ओके, तो लेट्स मूव टू इट्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसकी क्या है? 9 साइड्स, द पॉलीगन बीइंग रेगुलर हैविंग 9 साइड्स, ऑल दी एक्सटीरियर एंगल्स हैव इक्वल मेजर। यानी जो भी इसकी पॉलीगन जो है 9 साइड्स वाली रेगुलर पॉलीगन, लेकिन इसकी जो मेजर है एंगल्स का वो सब एंगल्स का मेजर जो है वो इक्वल है। तो लेट किया हमने, यानी से हमने एक एंगल इसमें से ली, कौन सी? एक्स, यहाँ पे। अब टोटल साइड्स बच्चों कितने हैं? 9 हैं। जो हमने यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये 9 साइड्स, तो हमने लिया 9 यहाँ पे। और ये जो है हर एक एंगल का जो मेजर हमने लिया वो लिया एक्स। ओके, तो हमने एक्स लिया हर एक एंगल का मेजर, तो मीन्स 9x इज इक्वल टू 360 मीन्स टोटल मेजर ऑफ ऑल एंगल्स। ऑल 9 एंगल्स का मेजर जो है एक्सटीरियर एंगल्स का, लेकिन वह 360। अब हम क्या काम करेंगे? एक्स जो है यानी इसका हमें मेजर निकालना है, तो एक्स को हम 1 साइड रखेंगे और 360 जो है यहाँ पे हमने इसको एज इट इज़ लिखा। और ये 9 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 9 जो है यहाँ पे ये 9x ये यहाँ पे मल्टीपल पोजीशन में, यानी 9
जो x 9x जो है यहाँ पे ये 9 इंटू एक्स है, मीन्स मल्टीपल पोजीशन में है। तो हम जब मल्टीपल पोजीशन में होगा बच्चों, तो मैंने जैसे आपको एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पे ये फिर डिवाइड की पोजीशन में चला जाएगा, यानी ये मूव होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे जब मूव होगा तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने लिखा 360 डिवाइडेड बाय 9। तो जब हम 9 को 40 से डिवाइड करेंगे तो ये 360 बन जाता है, मीन्स कि 360 जो है हर एक एंगल जो हमें निकली ये 360 निकली। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल जो हमें 9 साइड्स वाली पॉलीगन है, तो इसकी कितनी निकली, 40 निकली। तो देख लेते हैं यहाँ पे बच्चों, आप देख सकते हो ये वाली एंगल्स जो हैं, ये एंगल्स जो हैं, ये एंगल्स इसकी, ये वाली एंगल, ये वाली एंगल, ये एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं, ये एंगल्स हमें कितनी निकली, ये निकली हमें 40 डिग्री, 40 40 40 40 सब जितनी भी हैं ये 40 निकली। ठीक है ना बच्चों। तो मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर बी जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, पार्ट नंबर बी जो हमारे पास है वो है रेगुलर यानी 15 साइड्स वाले, जिसका नाम जो है रेगुलर पेंटाडिकागन। ठीक है ना। तो ये है इसका यानी 15 साइड शेप। तो इसका हमें एक्सटीरियर एंगल्स निकालनी है। 15 साइड्स देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 साइड्स इसके बच्चों टोटल। ठीक है ना। तो इसकी अगर 15 साइड्स होंगी यानी ये लाइन सेगमेंट्स भी 15 होंगी, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इसी तरह से इसकी जो यहाँ पे एंगल्स हैं ये भी 15 होंगे। ठीक है ना टोटल। तो इसीलिए हम इसको रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। तो आइए देखते हैं, मूव करते हैं। यहाँ पे हमने क्या काम किया, दी पॉलीगन बीइंग रेगुलर हैविंग 15 साइड्स, वो पॉलीगन्स जिसके 15 साइड्स हैं, ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स है इक्वल मेजर, इनकी एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर है वो इक्वल होगा क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है। और इसमें से मान लिया हमने एक्स लिया एक को, तो 15 इंटू एक्स मीनस 15 साइड्स हैं और इसकी एंगल्स जो हैं इनको हमने इसके एक्स से रिप्रेजेंट किया, तो इज इक्वल टू टोटल मेजर जो इन एंगल्स का है वो है 360। और एक्स को हम मूव करेंगे बाहर इस साइड में, क्योंकि एक्स का वैल्यू हमें निकालना है, एक्स का मेजर निकालना है, मीन्स ऑल एंगल्स का मेजर निकालना है। तो हम सबसे पहले एक्स को हमने इस साइड में लिया और 360 को हमने एज इट इज़ लिखा। और यहाँ पे ये 15 एक्स है, मीनस 15 एक्स जो है 15 एक्स को मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जब हम इसको मूव करेंगे यहाँ पे, जब हमने यहाँ पे मूव किया इसको, तो यहाँ पे ये डिवाइड में हो जाएगा और 316 डिवाइड बाई 15, और 15 को जब हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है 316। कितना आता है 360, या 360 को जब हमने 15 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 24, मीनस हर एक एंगल जो इसकी एक्सटीरियर एंगल होगी वो 24 की होगी। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया। अब आगे मूव करते हैं, देखते हैं आगे। तो आगे बच्चों मैंने यहाँ पे आपको, जैसे मैंने अभी आपको आपकी जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया कि आपको ह्यूम असाइनमेंट के लिए मैंने ह्यूम असाइनमेंट दिया है, यानी आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन जो है ये आपको घर पे करना है। ये सेम है जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया, उसी क्वेश्चन का को आप अच्छी तरह से जब ध्यान रखोगे तो आपको वहीं से आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 160। ये जो है इसकी एक्सटीरियर एंगल्स आपको
24 जो हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव, कितने साइड्स होंगे रेगुलर पॉलीगन। इफ द मेजर ऑफ एन इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल इज 24, अगर इसका जो पॉलीगन है इसका एक्सटीरियर एंगल जो है ये 24 है तो इसका मेजर कितने, इसके साइड्स कितने हो, हाउ मेनी साइड्स आपको निकालने हैं। तो यहाँ पे हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव, ए रेगुलर पॉलीगन जो है उसके कितने साइड्स होंगे। इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, अगर इसकी इंटीरियर एंगल जो हैं वो 160 हैं तो इसके भी बच्चों आपको साइड्स निकालने हैं। ये दोनों के दोनों जो आपको ये क्वेश्चन है ये आपके पहले क्वेश्चन में इनका आंसर कहीं ना कहीं छुपा है, तो आप अच्छी तरह से वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो और बाद में आप इसको ह्यूम असाइनमेंट जो आपको मैंने यहाँ पे दिया है तो इसको करके आप सीधा मेरे पर्सनल नंबर पे इसको सेंड कर सकते हो। ओके बच्चों, तो लेट्स मूव। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इसका पार्ट ए है। पार्ट ए क्या कहता है हमें, इसको सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। ए पार्ट है, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन, कि हमारे पास रेगुलर पॉलीगन है विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर, जिसका ए हर एक एक्सटीरियर जो एंगल है, मान ली एक्सटीरियर एंगल जो वो एंगल जो बाहर का एंगल इसका है इज एंगल एज 22, इसका मेजर जो है ये 22 है, क्या वो रेगुलर पॉलीगन हो सकता है। दूसरी बात, कैन इट बी एन इंटीरियर, क्या इंटीरियर एंगल जो है ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, क्या ये भी अगर इसका इंटीरियर एंगल जो है ये 22 होगा, क्या ये भी रेगुलर पॉलीगन हो सकता है। और वाई, अगर हो सकता है तब भी बताओ क्यों, अगर नहीं हो सकता है तो तब भी हमें बताना है क्यों, रीज़न साथ में देनी है बच्चों। तो मूव करते हैं, इसके जो आंसर हैं जानने की कोशिश करेंगे। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, यानी नो, यानी ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसको हमने लिखा नो सेंस 22 इज़ नॉट ए डिवाइज़र ऑफ 360, क्यों, क्योंकि 22 जो है ये 360 जो है इससे डिवाइड नहीं होता, मीन ये इसका डिवाइज़र नहीं है। 22 को जब हम 360 से डिवाइड करेंगे या 360 को हम 22 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए ये रेगुलर पॉलीगन नहीं बनेगी। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पे देखते हैं। नो बिकॉज ईच एक्सटीरियर एंगल इज़ 180, अगर एक्सटीरियर एंगल जो है 180 है, माइनस इसमें करेंगे ये वाला 22 जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, जब हमने 182 में से -22 किया तो हमें वहाँ पे क्या निकला 158, और 158 को जब हम 360 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड नहीं होता है, ये डिवाइज़र नहीं है, इसका डिवाइड नहीं होता है। देख लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 158 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप बच्चों 26 से 16 6 1 कैरी इनटू 5 इज 10 और एक 11 2 1 इज 2 2 1 इज 2 और एक कितना हो गया 3, मीन्स ये 316 आ जाता है। तो यहाँ पे ये इसका डिवाइज़र नहीं है, इसीलिए ये दोनों पार्ट्स जो हैं दोनों को दोनों में रेगुलर पॉलीगन्स नहीं बनते हैं, या इसके एक्सटीरियर में ना हो इसके इंटीरियर में। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो ऑनलाइन मीटिंग जो हमारी आज हुई उसमें कुछ जो आपको कन्फ्यूजन्स हुए होंगे वो इस वीडियो के ज़रिए से मैंने एक छोटी सी कोशिश की, आपको क्लियर हुए होंगे। और उम्मीद है कि मैं आगे भी आप इसी तरह से कोऑपरेट करते रहेंगे। तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो आपके सामने में, नेक्स्ट क्लास आपके सामने होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।